Hello friends, Assalamu alaikum. It's me Aksamza. I'm here with another video that is a poem. Mother to Son, that was written by Langston Hughes, who was an American novelist, playwright, and short story writer. The poem provides a metaphorical and heartfelt conversation between a mother and her son, offering advice and encouragement for navigating life challenges. The poem consists of single stanza with a conversational tone and uses metaphorical language to convey its message. Metaphorical के meaning होते हैं comparison, a comparison that shows how two things that are not alike in most ways are similar. जैसे दो चीज़ें जो हैं एक जैसी नहीं हैं लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो एक जैसी होती हैं, एक जैसे होती हैं. जैसे कि मदर का एक्सपीरियंस और उसके सन का एक्सपीरियंस ऐसी बातें सेम नहीं होगा लेकिन बहुत सारी जगहों पे सेम होगा. ये होते हैं मेटाफोरिकल के मीनिंग. और स्टैंजा तो एक ही है इस पोम का जिसमें कन्वर्सेशनल टोन है, यानी मदर अपने बेटे से मुखातिब है और बात कर रही है और अपना मैसेज है उसे कन्वे कर रही है, पहुंचा रही है. लेट्स गो थ्रू द पोम लाइन बाय लाइन टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. Well, son, I'll tell you, life for me has not been no crystal stair. Not के meaning होते हैं has not या have not. It had tags in it and splinters and boards torn up and placed with no carpet on the floor, bare. अब पोम में मदर अपने बेटे से, एक माँ अपने बेटे से मुखातिब है वो और कहती है, अच्छा बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे लिए ज़िंदगी कोई क्रिस्टल सीढ़ी नहीं थी. क्रिस्टल यानी जो है क्रिस्टल यानी चमकदार इम्पोर्टेंट कांच से बनी हुई सीढ़ियाँ. तो मदर अपने बेटे को बता रही है जो मेरे लिए ज़िंदगी थी, जो मैंने ज़िंदगी गुजारी थी वो ऐसी नहीं थी कि बस इम्पोर्टेंट और जो है हर चीज़ परफेक्शन. उसमें मेरी जो सीढ़ियों से इसने जो है तशबीह दिया है सीढ़ियों को मिसाल बना के. मैंने कहा ना ये मेटाफोरिक पोएम है तो मिसाल बना के पेश किया है सीढ़ियों को. ज़ाहिर सी बात है सीढ़ियाँ तो कोई वो नहीं थी, सीढ़ियाँ तो कुछ नहीं था. हम मतलब हमेशा सीढ़ियों पे तो नहीं चढ़ते रहते लेकिन लाइफ जो है वो सीढ़ी की तरह ही है ना, ऊपर चढ़ना. तो मदर वो बता रही है कि मेरे लिए जो सीढ़ियाँ थी वो बिल्कुल क्रिस्टल स्टेयर नहीं थी, क्रिस्टल की सीढ़ी नहीं थी, कांच की सीढ़ियाँ नहीं थी. इनमें काफ़ी नकाइस थे, उनमें कुर्सियाँ थी और जो उनके तख्ते थे, सीढ़ियों के तख्ते थे वो जो है टूटे हुए थे. और हमेशा जिन फर्शों पे मैं चलती थी वो उन पर कालीन नहीं था, वो बिना कालीन की जगहें थीं. बट ऑल द टाइम आई एम बीन अ क्लाइंबिंग ऑन. आई एस बीन के मीनिंग होते हैं आई एम बीन या आई हैव बीन या ही हैज़ बीन, ये भी हो सकते हैं. आई एस के जो आई और एस ई लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है आई हैव बीन की. आई हैव बीन अ क्लाइंबिंग ऑन की मीनिंग है कि मैं हमेशा चढ़ती रही हूँ. मतलब सीढ़ियाँ बेशक ऐसी थीं, वो टूटे हुए उसके तख्ते थे, जो भी था फिर भी मैं चढ़ती आई हूँ. एंड रीच इन लैंडन्स की मीनिंग होते हैं एंड ऑफ स्टेयर्स, यानी जो आखिरी सीढ़ी होती है मैं वहाँ तक पहुँचती आई हूँ, चढ़ती आई हूँ. एंड टर्न एंड कॉर्नर्स के मीनिंग होते हैं कोनों को मोड़ना. एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क वेयर हैज़ नॉट बीन नो लाइट. ए नॉट की मीनिंग अगेन है यहाँ पर हैज़ नॉट है, जहाँ मदर अपने बेटे से कह रही है कि ऐसी भी जगहें होती थी जहाँ कोई रोशनी नहीं होती थी, मैं अंधेरों में भी गई हूँ. सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, तुम वापस से पलट के ना आना. डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, ना तुम सीढ़ियों पे बैठ जाना. कॉज यू फाइंड इट्स किंडर हार्ड, क्योंकि ये तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगेगा. डोंट यू फॉल नाउ, अभी तुम रुकना नहीं, गिरना नहीं. फॉर सो आई हैव स्टिल गोइंग हनी, आई हैव स्टिल क्लाइंबिंग. तो मैं अब क्योंकि मैं अभी तक चढ़ रही हूँ, अभी तक मैं जो है चल रही हूँ, अभी तक मैं चढ़ रही हूँ. क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना, गोइंग का मतलब होता है जाना. एंड लाइफ फॉर मी हैज़ नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, और मेरे लिए ज़िंदगी कोई कांच की सीढ़ी नहीं थी. जो पोम की फ़र्स्ट लाइंस हैं, शुरू की लाइंस में जो है मदर अपने बेटे को डायरेक्ट जो है मुखातिब करती है. इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो कुछ अहम हिकमतें बताने वाली है. वो अपने बेटे को बताती है कि उसकी अपनी ज़िंदगी कोई आसान नहीं थी. वो बताती है कि बेशुमार मुश्किलात और रुकावटों का सामना करना पड़ा. उन्होंने मेटाफोरिकल वे में बयान किया सारा, जो एग्ज़ाम्पल सीढ़ी की दी है लेकिन वो असल में बता रही अपनी ज़िंदगी के बारे में थी. और वो कहती हैं कि मुझे जो है
کونوں کو موڑنا پڑتا تھا، کبھی اندھیرے میں جانا پڑتا تھا جہاں روشنی نہیں ہوتی تھی۔ ان لائنز میں ماں مصیبت کے وقت اپنی استقامت اور عزم پر زور دیتی ہے۔ ان لائنز میں جو بتا رہی ہے نا کہ اینڈ ریچنگ لینڈنس اینڈ ٹرننگ کارنرز، اس پہ اپنی جو ہے مصیبت کے وقت استقامت کے بارے میں بتا رہی ہے مدر، کہ جو ہے میں پھر بھی اس کے باوجود بھی، رکاوٹوں کے باوجود بھی چلتی رہی اور مڑتی رہی، اور راستوں کو موڑنا، نئے حالات کے مطابق ڈھالنا اور رکاوٹوں پر قابو پانے کی علامت، یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں مدر۔ اندھیرے میں جانے کا تذکرہ جہاں روشنی نہیں تھی، تم سیڑھیوں پر مت بیٹھنا، کہ مدر نے کہا ہے، کیونکہ آپ کو یہ تھوڑا مشکل لگے گا۔ اور جو لاسٹ کی لائنز ہیں، ان اختتامی لائنز میں ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے تجربات کی بنیاد پر براہ راست مشورہ اور حوصلہ افزائی دی ہے۔ اسے کہتی ہیں کہ جب اسے سفر مشکل ہو تو ہمت نہ ہارے، حوصلہ نہ ہارے، سیڑھیوں پر نہ بیٹھے، اور سیڑھیوں پہ نہ بیٹھنے سے مراد ہے کہ ہار نہ مانے اور چڑھنا جاری رکھے، مطلب آگے چلتا رہے، جاتا رہے، اور اسے مضبوط رہنے اور ثابت قدم رہنے کی تاکید کی ہے ان لاسٹ لائن میں اس کی مدر نے، اور اسے پھر یقین دلاتی ہے اپنے بارے میں پھر سے بول کے کہ فار آئی ہیو اسٹل گوئنگ آن، یہ اس بات کا یقین دلا رہی کہ میں اب تک چڑھ رہی ہوں، میں اب تک چل رہی ہوں، اب تک چڑھ رہی ہوں، اور ایک بار پھر یاد دلاتی ہے کہ بیٹا زندگی میرے لیے آسان نہیں رہی ہے۔ سو فرینڈس، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔